अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो वाटर चैप्टर है। तो वाटर का चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ए शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी इसका इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर लिखनी है, ठीक है, कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सोर्सेज ऑफ वाटर लिखने हैं, ये नीचे अकरेंस में आएगा, ठीक है। फिर नीचे आप लोगों के पास एक दो क्वेश्चन आ रहा है, वाई सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो उसके बाद परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये आप लोगों ने करना है यहाँ से एज ए शॉर्ट। देन आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आ रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पेपर के अंदर आई हुई थी बोर्ड एग्जाम्स में। उसके अलावा भी आप लोग जो है इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। क्यों सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसके पास दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एक पोलैरिटी होती है और दूसरा एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। देन आप लोगों के पास आ जाता है पोलर नेचर ऑफ वाटर। तो इसमें आप लोगों ने शार्ट के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा और एक दफ़ा जो है उसको सारा पढ़ लीजिएगा कि अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो आप लोग ईजिली कर सकें। देन आपके पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है, ये भी आप लोगों ने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। देन आपके पास आगे सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर आ रहा है। तो सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर दोनों जो है डेफिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर जो है वो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। देन आपके पास टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर आ रहा है, ये भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग-अलग भी आ सकता है और दोनों जो है वो एक में भी पूछा जा सकता है। देन रिमूवल ऑफ मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस है, ये एक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों के पास परमानेंट हार्डनेस रिमूवल भी पूछा जाता है और टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल ऑफ वाटर भी पूछा जाता है। तो ये अलग-अलग बाज़-औक़ात वो हाली जैसे ये रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस है, इसमें जो है वो सिर्फ सोडियम ज़ियोलाइट का पूछ लेते हैं और कभी-कभी जो है वो वाशिंग सोडा का पूछ लेते हैं, दोनों इकट्ठे। दोनों वैसे रेयर चांसेस होते हैं इकट्ठे एक से आ जाए, लेकिन ज़्यादा जो है वो सिंगल भी पूछा जाता है। उसके बाद ये जो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस है, ये तो बच्चों जो है ना अगर टॉपिक आएगा तो इसमें आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, बॉइलिंग भी और क्लार्क्स मेथड भी इसमें लिखना है। देन आपके पास डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉट वाटर आते हैं, तो ये एज ए शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, इसको देख लीजिएगा। देन आपके पास वाटर पोल्यूशन आती है, तो ये आपके पास लॉन्ग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोगों ने जस्ट 2 दफ़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि अगर कोई पॉइंट आ जाए तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में हो। वैसे ऐसा इसको करने की वो लॉन्ग के लिए या इंपॉर्टेंट समझ के उसकी ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास है जी डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, ये भी जैसे आप लोगों को मैंने पीछे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का बताया है, ये भी आप लोगों ने पढ़ने हैं। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं वो देख लीजिएगा। इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और बाकी जो है इसमें लीचिंग प्रोसेस आ जाता है कि लीचिंग प्रोसेस क्या है उसको डिफ़ाइन करें। तो इसमें ये जो है ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। देन आपके पास है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है जी, तो हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने एज ए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करना है। देन आप लोगों के पास बच्चों नीचे आ जाती है वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इसमें आप लोगों की ये डेफिनेशन आएगी, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद आप लोगों का ये जो है कि हम लोग फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है इसका, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। और ये वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर ये आया होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देन आपके पास ये टाइफाइड आई थिंक सो 9 आ रही हैं, तो आप लोगों ने एट लीस्ट 5 लिखनी है अगर वो आप लोगों को किसी नेम के साथ नहीं पूछेंगे। और अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कोई कहा हुआ डिफ़ाइन करने के लिए फिर तो वेल एंड गुड है, आप लोग उसी को डिफ़ाइन करेंगे। देन आपके पास प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़ आ रही हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़ जो है ये लॉन्ग एज सच बहुत मुश्किल है कि पेपर में आए, लेकिन आप लोगों ने इसको दोनों के लिए करना है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। देन आपके पास ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो रहा है और आगे आप लोगों के पास इसके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने देख लेना अच्छे से। देन आप लोगों के पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग और शॉर्ट, तो आप लोगों ने इसको दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।